नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी जीनी में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। क्या हम चांद पर रह सकते हैं? और अगर हम चांद पर कॉलोनी बना लें, तो क्या वहां रहना मुमकिन होगा? चांद, चांदी की रोशनी का एक दीपक, सदियों से इंसानों को मोहित करता आया है। इसकी चमक और रहस्य ने हमेशा से हमारी कल्पनाओं को पंख दिए हैं। हमने इसके बारे में कहानियां सुनाई हैं, गीत गाए हैं और यहां तक कि लोगों को वहां भेजा है। चांद ने हमेशा से हमारे सपनों और कहानियों में एक विशेष स्थान पाया है। लेकिन क्या हम कभी चांद पर रह सकते हैं? यह सवाल हमारे मन में बार बार आता है। चांद पर रहने का विचार कभी साइंस फिक्शन हुआ करता था। किताबों और फिल्मों में हमने चांद पर जीवन की कल्पना की है। लेकिन अब यह एक चुनौती है जिसका सामना वैज्ञानिक और इंजीनियर कर रहे हैं। वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इस सपने को हकीकत में बदल सकें। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करो जहां मनुष्य एक चंद्र शहर में रहते हैं, पृथ्वी को पीछे मुड़कर देखते हैं। यह एक अद्भुत दृश्य होगा। यह सपना हालांकि महत्वाकांक्षी है, लेकिन तलाशने और संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी स्वाभाविक इच्छा से प्रेरित है। हम हमेशा से अज्ञात की खोज में रहे हैं और चांद इस यात्रा का अगला पड़ाव हो सकता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत कमजोर है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। सटीक होने के लिए लगभग 6 गुना कमजोर। ये कोदो छिठिए आ अंतर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर अलग तरह से चलने और काम करने के लिए मजबूर करता है। इसका मतलब है कि हम ऊंची छलांग लगा सकते हैं और भारी वस्तुओं को उठा सकते हैं, जो पृथ्वी पर असंभव होता। हालांकि कम गुरुत्वाकर्षण चुनौतियां भी पेश करता है, जैसे संतुलन बनाए रखना और सामान्य गतिविधियों को अंजाम देना। हमारे शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल हैं और चंद्रमा पर लंबे समय तक रहने से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। कम गुरुत्वाकर्षण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसका मुकाबला करने के लिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विशेष व्यायाम व्यवस्था और संभावित रूप से कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण वातावरण की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि अंतरिक्ष यात्री स्वस्थ और मजबूत बने रहें। यहां पृथ्वी पर हम सांस लेने को हल्के में लेते हैं, हालांकि चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है, लगभग एक निर्वात। हम बिना मदद के चांद पर सांस नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि हमें कृत्रिम वातावरण बनाना होगा। सांस लेने योग्य हवा से भरी सीलबंद संरचनाएं। उन्हें विशाल टेरारियम के रूप में सोचें, जो अपनी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की नकल करते हैं। चंद्रमा अत्यधिक तापमान का अनुभव करता है। गर्मी को नियंत्रित करने के लिए वायुमंडल के बिना चंद्र सतह धूप में पकती है और छाया में जम जाती है। जीवित रहने के लिए कसेगी उन्नत तापमान नियंत्रण प्रणालियों वाले आवासों की आवश्यकता होगी। इन आवासों को अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से अछूता होना चाहिए, जो हमें भीषण गर्मी और भयानक ठंड से बचाते हैं। चांद पर रहने के लिए अविश्वसनीय संसाधनशीलता की आवश्यकता होगी, क्योंकि वहां के वातावरण में कई चुनौतियां हैं। हमें भोजन उगाने, पानी इकट्ठा करने और ऊर्जा उत्पन्न करने के तरीके खोजने होंगे, जो चंद्रमा की कठोर परिस्थितियों में भी काम करें, और ऊर्जा उत्पन्न करने के तरीके खोजने होंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करना और चंद्रमा की सतह से संसाधन निकालना। सौभाग्य से चंद्रमा के पास ऐसे संसाधन हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि चंद्र मिट्टी और खनिज। सौर ऊर्जा एक प्रचुर ऊर्जा स्रोत है जो हमें निरंतर ऊर्जा प्रदान कर सकती है। स्थायी रूप से छायादार क्रेटर में फंसी पानी की बर्फ को निकाला और शुद्ध किया जा सकता है, जिससे हमें पीने का पानी मिल सके। सरलता और नवाचार के साथ हम एक आत्मनिर्भर चंद्र सभ्यता का निर्माण कर सकते हैं, जो भविष्य में मानवता के लिए एक नया घर बन सकता है। तो क्या हम चांद पर कॉलोनी बना सकते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हाँ, यह मुमकिन है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा संसाधनों, तकनीक और समय की जरूरत होगी। अगर हम इन चुनौतियों का सामना कर पाते हैं, तो शायद आने वाले कुछ दशकों में हम चांद पर एक नई दुनिया बसाने का सपना पूरा कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और रोमांचक सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।